हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका आपका अपने YouTube चैनल RS जोन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, घन एवं घनमूल। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट होगा क्यूब एंड क्यूब रूट का। ठीक है, जिसमें केवल अपन घन निकालना और घनमूल निकालना, क्यूब निकालना और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब वैसे तो नॉर्मली क्यूब तो याद होते ही हैं, लेकिन यहाँ से अपन 2 डिजिट और 3 डिजिट वाली जो नंबर्स रहेंगे ना, उनका क्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, बाकी 10-11 तक क्यू तो सभी को याद रहते हैं, उससे आगे वाली संख्याओं का क्यू अपन यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, देखो जैसे 1 का क्यू कितना होता है 1, 2 का क्यू कितना होता है 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000 और 11 का क्यू, ठीक है, 1331। बस इतने ही क्यूब 1 से लेके 11 तक की संख्याओं के क्यूब नॉर्मली अपने याद होते हैं, हम सभी को याद होते हैं। ठीक है, लेकिन आज अपन यहाँ से 99, 100 से एबव संख्याओं का अपन यहाँ से क्या निकालेंगे, क्यूब, है ना। सेकंडों में क्यूब निकालेंगे यहाँ पे, है ना, इसलिए ध्यान से देखें। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 12 का क्यूब है ना। तो उससे पहले एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखते हैं अपन, जो कि सभी को पता होगा। कैसा, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या, a प्लस बी का होल क्यूब सभी को पता है क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब सभी को पता है क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर प्लस के b क्यूब। ठीक है, आज अपन इसी की हेल्प से अपन क्या निकालेंगे, 2 डिजिट तक की संख्याओं का क्यूब। ठीक है, जैसे हमें निकालना है 12 का क्यूब। क्या निकालना है, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे a और b दो नंबर है, यहाँ पे दो है ना। यहाँ से इनकी कंपैरिजन अपन इससे कर देंगे। कैसे, जैसे a इक्वल्स टू सपोज 1, ये वाला 1, ठीक है, और b इक्वल्स टू क्या 2, a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पे अपनी दो नंबर है ना, अलग अलग, यहाँ पे भी अपनी दोनों डिजिट है ना, डिफरेंट। तो हम बोलेंगे ये पहली वाली डिजिट a का मान होगा, सेकंड वाली डिजिट b का मान होगा। ठीक है, अब कैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और कैसे जोड़ना है वो यहाँ ध्यान से देखें। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप बहुत सेकंडों में इसका क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हैं बी क्यूब, और हमेशा जब भी 2 डिजिट वाले नंबर का क्यूब निकालेंगे तो पीछे से स्टार्ट करेंगे ना। जैसे हमने देखा बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना आएगा, 2 का क्यूब 8, सभी को पता है। अभी कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक से अपन सॉल्व करते हैं, बहुत डिटेल में। ठीक है, जब कुछ क्वेश्चन फिर अपन आगे स्पीड से सॉल्व करेंगे ना, शॉर्ट टाइम में ना। दो क्या देखा, बी का क्यूब कितना था, 2 का क्यूब कितना 8 प्लस, और क्या देखा हमने बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू ए का मान कितना है 1, तो 1 लिख लिया। 3 प्लस बी का मान कितना है 2 इंटू ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 इंटू ये 3 पहले से है तो ये 3 लिख दिया, प्लस ए क्यूब यानी 1 का क्यूब कितना होगा 1। ठीक है, अब एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना है कि ऐड कैसे करना है, देखें यहाँ ध्यान से देखें, यदि 2 डिजिट वाली नंबर का अपन क्यूब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो जोड़ने पर यहाँ पे ये जो डिजिट है ना, एक अंक में रखना है। क्या करना है, जोड़ने पर हमेशा डिजिट एक अंक में रखना है। ठीक है, तो हमने देखा ये एक अंक में ही है तो हमने 8 वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 डिजिट है, जबकि रखना है अपन ने एक डिजिट में। ठीक है,
तो हम यहाँ पे 12 की क्या लिखेंगे 2, और एक यहाँ से कहाँ चला जाएगा कैरी, मतलब यहाँ से हासिल के रूप में यहाँ पास वाली संख्या में चला जाएगा। तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, तो 7 यहाँ लिख देंगे। और बाकी जो बचा क्या नंबर है अपने पास 1, तो 1 उतार देंगे। तो उत्तर कितना आ जाएगा 1728। ठीक है, तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन करते हैं तो उससे और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमने बोला कि 15 का क्यूब निकाल के बताइए। किसका 15 का क्यूब निकाल के बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान क्या होगा 1 और b का मान कितना होगा 5। a का मान क्या होगा 1 और b का मान क्या होगा 5। यहाँ पे ये a है ये b है, मतलब ये b है और ये यहाँ पे a है। ठीक है, कंपैरिजन करना है बस। स्टार्ट कहाँ से करना है पीछे से। ठीक है, अब b का क्यूब मतलब 5 का क्यूब। 5 का क्यूब सभी को पता होता है कितना होता है 125, ये लिखा है। ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी कितना 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इंटू a का मान कितना है 1, इंटू ये 3 पहले से ही है, प्लस b का मान कितना है 5, इंटू a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, इंटू 3 पहले से है, और a क्यूब 1 का क्यूब कितना होगा 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 125 प्लस ये 25 3 जा कितने होते हैं 75। ठीक है, 25 3 जा 75, प्लस ये कितने हो जाएंगे 5 1 जा 5, 5 3 जा कितने हो जाएंगे 15, 5 3 15, प्लस के 1। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या है, केवल ऐड करना है। कैसे करना है, 3 डिजिट है, जबकि रखना कितना है 1 डिजिट में। तो ये 125 की अपन क्या रखेंगे 5, ये कैरी में कितने चले जाएंगे 12, हासिल चली जाएगी कितनी 12। इसमें ऐड कर देंगे पास वाली संख्या में, 5 और 2 7, यहाँ पे लिख लें इसको अपन 125 की 5, कैरी कितने 12, हासिल की कितनी चली जाएगी 12। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 87 की यहाँ पे क्या रखेंगे 7, हासिल या कैरी कितनी चली जाएंगी अपनी 8। ठीक है, 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23, तो 23 की क्या रखेंगे अपन यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2 कहाँ चले जाएंगे अपने कैरी, 2 और 1 3, तो 3 उतार देंगे फिर यहाँ पे। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 3375, मतलब 15 का क्यूब कितना होगा 3375। ठीक है, सिंपल है, सेकेंडों में सॉल्व होगा। ठीक है, अभी अपन क्या करना है क्यूब निकालना है। जब क्यूब रूट निकालना सीखेंगे तो इन जो आंसर अपने आ रहा है ना, इसी से अपन ये क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो मतलब इस संख्या का क्यूब रूट कितना है वो अपन आगे सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझें, ध्यान से देखें, और समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करना है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे, हमने बोला और अपन आगे वाली संख्या लेके चलते हैं। जैसे हमने बोला कि हमें 22 का क्यूब निकालना है। क्या निकालना है 22 का क्यूब। तो सबसे पहले क्या देखा कि a इक्वल्स टू कितना है 2, a का मान कितना 2 और b का मान कितना 2, बस पुट करना है केवल। b क्यूब 2 का क्यूब कितना होगा 8, प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, a का मान कितना है 2, यहाँ पे अपन a का मान रखेंगे 2। ठीक है, और 2 3 कितने हो जाएंगे 6, या नहीं रखना तो पहले 2 रख लो, अगले स्टेप में कर लेंगे। 3 वैसे ही है, प्लस b का मान कितना है 2, इंटू a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इंटू ये 3 पहले से है फॉर्मूले के, प्लस a क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना होता है 8। एक बार कैलकुलेट कर लें, 8 प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, प्लस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, सही है ना, हाँ, प्लस 8 ऐड करना है, वैसे ही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है ना। 8 2 डिजिट में है, 4 लिख लेंगे, कैरी कितने चले जाएंगे 2, प्लस 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26, 26 की क्या लिख लेंगे अपन 6, मतलब वहां से कहाँ चली जाएगी 2, यहाँ पे 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, तो 10 अपन एच सेम लिख देंगे यहाँ पे, उत्तर आ जाएगा 10 648। ठीक है, एक बार चेक कर लें, है ना। बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस ये प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये मल्टीपल ये गुणा है ना, ए का मान कितना है 2, तो यहाँ पे रख दिया 2, इंटू 3 पहले से है। ठीक है, प्लस बी का मान कितना है
प्लस बी का मान कितना है 2, तो हमने ये रख दिया 2 इंटू ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू 3 पहले से है ए क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना होगा 8। कैलकुलेट किया 8 वैसे ही है, कितने हो जाएंगे 4 2 जा 8 8 3 जा कितने हो जाएंगे 24, ठीक है, प्लस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 है ना, 4 दूनी 8 8 3 24, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ऐड करेंगे 8 वैसे ही रखेंगे अपन, ठीक है, या 2 डिजिट में से 4 वैसे ही रखेंगे, 2 हासिल में चले जाएंगे, 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26, 26 की क्या रखेंगे 6, हासिल की कितनी जुड़ जाएगी यहाँ पे 2, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, तो हमारा उत्तर कितना होगा 10 648, ठीक है, समझ में आया। अब और आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला कि हमें निकालना है 32 का क्यूब, ठीक है, धीरे धीरे अपन आगे बड़ी बड़ी संख्याओं की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करें, यहां से a का मान कितना होगा 3 और b का मान कितना होगा 2, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। अब कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुट करना है, b क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना होगा 8। अब थोड़ा सा क्या है अपन स्पीड से सॉल्व करेंगे ना, b स्क्वायर मतलब कितना 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू a का मान कितना है 3, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कर लें एक बार पुट कर लें ना, इसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। b का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब 8 प्लस b स्क्वायर मतलब हम बोलेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू a का मान कितना है 3 और 3 का 9 प्लस b का मान कितना है 2 इंटू a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का 9 और 9 3 कितने हो जाएंगे 27, 9 3 27 प्लस a क्यूब a का मान कितना है 3, 3 का क्यूब कितना होगा 27। अब एक बार और कैलकुलेट कर लें 8 प्लस 9 4 जा 36 प्लस 27 2 जा कितने होते हैं 54 प्लस और 27। अब क्या करना है ऐड करना है ओनली, तो एक डिजिट वैसे ही रखेंगे, यहाँ पे 2 में से 6 वैसे आ जाएंगे, कैरी में कितने चले जाएंगे 3, कितने हो जाएंगे 57 की क्या रखेंगे 7 और कैरी कितने चले जाएंगे 5, कितने हो जाएंगे 27 और 5 32, तो 32 एज सेम लिख देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो बचेगी संख्या या 2 डिजिट में हो या 3 में उसको एज सेम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 32 का क्यूब, ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें और उस कमेंट करें, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। हमने बोला कि अब हमें निकालना है 44 का क्यूब, 44 का क्यूब। तो यहां से हमने देखा a का मान कितना है 4 और b का मान कितना है 4, सॉल्व करें। b क्यूब 4 का क्यूब कितना होता है 64 64, b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू a का मान कितना है 4 और इंटू 3 पहले से है तो 4 3 जा कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन कम करना है ना। b का मान कितना होगा 4, a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 16 चौको कितने हो जाएंगे 64, 16 4 कितने हो जाएंगे 16 4 जा 64 है ना, तो 3 इंटू 64। एक बार और देखें b का मान कितना है, या ऐसा कर लें पुट कर लें ना, b का मान कितना है 4 इंटू a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू और ये 3 प्लस a क्यूब 4 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लें 64 प्लस मल्टीपल कर लें है ना, 12 6 जा कितने होती है 72, कैरी कितने हो जाएंगे 7, 12 बन जा 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19, ठीक है 19 प्लस कितने हो जाएंगे 64 इंटू 3 64 इंटू 3 192 है ना। एक बार और देख लें कितने, हाँ 192 प्लस 64। अब क्या करना है केवल ऐड करना है, तो 64 में 4 रखेंगे, एक ये कैरी चली जाएगी, कितने हो जाएंगे 198, यहाँ पे क्या फिर 8 रखेंगे, ये 19 कहाँ चले जाएगी कैरी, प्लस 9 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 11 है ना, जोड़ देंगे डायरेक्ट 10 11 है ना, हासिल किए 10 और 11 फिर 1 और ये 2 211 हम क्या रखेंगे अपने यहाँ पे 1, ये 21 कहाँ जुड़ जाएंगे यहाँ पे
4 और 1 5, 6 और 2 8, 85 अपन कहाँ लिख देंगे यहाँ पे। तो हमारा कितना उत्तर आ जाएगा 85184, मतलब 85184 ये हमारा क्यूब आ जाएगा किसका 44 का। ठीक है, और आगे संख्याओं पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही लग रहा है ना, और सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एक ही तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे, अब हम डायरेक्ट बड़ी संख्या पे चलते हैं। हमने बोला हमें 63 का क्यूब निकालना है, 63 का क्यूब निकालना है। ठीक है, वैसे अगर 63 का अगर अपन क्यूब निकालेंगे तो कैसे ऐसे निकालेंगे 63 इंटू 63, जो भी मल्टीपल आएगा फिर उसमें 63 और लास्ट में फिर ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसमें काफी टाइम लगेगा है ना, इसलिए अपन कम से कम समय में शॉर्ट से शॉर्ट कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान कितना है 6 और बी का मान कितना है 3। ठीक है, सॉल्व करें। हाँ, b का क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। a का मान कितना है 6 और 6 3 जा 18, 6 3 18 हो जाएंगे, प्लस b का मान कितना है 3, a का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 इंटू 3 वैसे ही रख देंगे अपन, प्लस a क्यूब, a का मान कितना है 6। अब 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, क्या होता है 216, ये लिखा होगा यहाँ पे ना, इसलिए 1 से लेके 10 तक सफिशिएंट, इतने तक तो क्यूब याद होना ही चाहिए 10 तक। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ऐड करते हैं। हाँ, एक बार कैलकुलेट कर लें, 27 प्लस कितने हो जाएंगे 162 है ना, प्लस बस गुणा करना है। पहले क्या कर लें, इसका गुणा कर लें, 3 त्रिका 9 है ना। अब 9 का गुणा कर लें 36 में डायरेक्ट है ना, 9 6 कितने होते हैं 54, कैरी कितनी 5, 27 और 5 कितने हो जाएंगे 32, 324 प्लस के 216। ठीक है, कैलकुलेशन में देखे है ना, मिस्टेक ना हो कहीं। इसके बाद में बस ऐड करना है, 27 की क्या लिखेंगे 7, 2 यहाँ पे चले जाएंगे, कैरी हासिल यहाँ पे 2 चली जाएगी, 2 कितने हो जाएंगे 164 में क्या लिखेंगे 4, हासिल कितनी चली जाएगी 16, यहाँ जोड़ देंगे 6 4 10, 2 और 1 3 और 1 4 और 3, 340 में क्या 0 आ जाएगी यहाँ पे, 34 कहाँ चले जाएंगे हासिल में, जोड़ देंगे यहाँ पे 6 4 10, 3 और 1 4 और 1 5 और 2, 250। ये 250 एज से हम यहीं को लिख देंगे 250, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, कहां तक निकाल लिए 63, और आगे बढ़ते हैं अब अपन, और आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा हमें डायरेक्ट अपन निकालते हैं 83 है ना, 83 84 87 कुछ भी है ना 83। तो यहाँ पे हमें पता है a का मान कितना है 8 और b का मान कितना है 3। ठीक है, वैसे सॉल्व करना है। b का क्यूब मतलब 3 का क्यूब कितना होगा 27, b स्क्वायर थोड़ा यहाँ ले लें, कितना b का क्यूब 3 का क्यूब 27 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू a का मान कितना है 8, या ऐसा कर दें a का मान 8 है और 8 का 3 में गुणा कर देंगे, 8 3 कितने हो जाएंगे 24 प्लस b का मान कितना है 3 इंटू a स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 है ना, तो ये 3 पहले से हैं और कितना आया 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का क्यूब कितना होता है 512, देखो ये है 512, इसलिए हमने ये पहले लिखे थे 512। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लें 27 प्लस गुणा कर दें 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 21 है ना, 21 प्लस 3 3 जा 9, अब 9 का इसमें गुणा मल्टीपल कर दें ना, 9 4 जा कितने होते हैं 36 की क्या लिखेंगे 6 कैरी 3। ठीक है, 9 6 जा कितने होते हैं 54, 54 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 57। ठीक है, इसके बाद प्लस 512, बस क्या करना है केवल ऐड करना है बस, 27 की 7, ये 2 यहाँ पे चले जाएंगे, 6 2 8, ये 8 यहाँ लिख लेंगे, ये 21 कहाँ यहाँ पे चले जाएंगे, 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 5
ये 7 यहाँ पे आ जाएंगे, 59 कहाँ चले जाएंगे, कैरी हासिल चली जाएगी है ना। 9 और 2 11, 5 और 1 6, 6 और 1 7, और कितने बस 5 में से कितने 571 कहाँ उतार देंगे यहाँ पे हम 571, हमारा उत्तर हो जाएगा 571787। ठीक है, ऐसे यहाँ से तुम 99 तक की संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, क्यूब। बाकी आप 99 तक की संख्या का निकाल के देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ये तरीका हो गया क्या, फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट हो गया क्यूब निकालने का। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट कौन सा है वो देखें, अब उससे सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, वैसे जो 2 डिजिट वाले जो नंबर होंगे ना उसका क्यूब ये वाला कॉन्सेप्ट है ना बेस्ट है, इससे बहुत जल्दी निकलेंगे। ठीक है, बाकी अपन सॉल्व करके देख लेते हैं उससे भी। ठीक है, मिटा दें। अब क्या करना है बने, अब इसकी आवश्यकता नहीं, इसको भी मिटा दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें, नंबर प्लस के 2d 3d स्क्वायर और डी क्यू, अब इसको फॉलो करना है। ठीक है, डी तो एक यहाँ पे एक वेरिएबल ही है, मतलब है ना, डी की जगह और कुछ भी ले सकते हैं अपन है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस साइड लेंगे, नंबर प्लस के 2d और 3d स्क्वायर और डी क्यू। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझें। जैसे हमने बोला हमें निकालना है 12 का क्यूब, क्या निकालना है हमें 12 का क्यूब, 12 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जब भी 100 से नीचे वाली संख्या का अपन क्यूब निकालेंगे तो उसका बेस रखेंगे 10, हमेशा क्या रखेंगे बेस 10। ठीक है, और जब भी 100 से ऊपर वाली संख्या का अपन क्यूब निकालेंगे तो उसका बेस रखेंगे 100। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 12 को अपने दो पार्ट्स में अपने डिवाइड करना है, दो पार्ट्स में अपन क्या करना है डिवाइड, तोड़ना है दो भागों में। कैसे, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 10 प्लस के 2, 10 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये क्यूब भी लगा सकते हैं 10 प्लस 2। ठीक है, क्या लिख लिया हमने 10 प्लस के 2। ठीक है, अब यहाँ पे बेस तो अपना 10 है, अब अपन ने इसको डिवाइड कर लिया दो पार्ट्स में, तो सपोज ये डी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे d इक्वल्स टू 2 ये। ठीक है, ये बेस फिक्स रहेगा, जो भी बेस के बाद यहाँ पे जो डिजिट होगी वो हमेशा d का मान होगा। ठीक है, अब d की वैल्यू पुट करना है केवल बस, तो सॉल्व करें तो d क्यूब मतलब दो। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा, यदि 100 से नीचे वाली नंबर का अपन क्यूब निकाल रहे हैं तो एक डिजिट में रखना है। ठीक है, 100 से ऊपर वाली नंबर्स का अपन क्यूब निकाल रहे हैं तो 2 डिजिट में रखना है। जैसे 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये एक डिजिट में ही है। ठीक है, डी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 का 3 में गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 12, 4 3 जा 12। अब 12 में क्या 2 डिजिट है, लेकिन क्या रखेंगे हम एक डिजिट, और एक यहाँ पे हासिल में चली जाएगी। ठीक है, तो डी का मान कितना है 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 हासिल की 5। ठीक है, 1 मिनट डबल से करते हैं। देखो 2 का क्यूब कितना होगा अपना 8। ठीक है, डी स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 3 12, 12 की रखेंगे 2 हासिल की 1। ठीक है, अब डी का मान कितना है 2, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5। अब ध्यान से देखना 5 प्लस नंबर कितना है अपने पास 12, तो 12 प्लस के 5 कितने हो जाएंगे 17, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 17, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर इसको भी एक बार बेसिक से डिटेल से करना है तो वैसे भी कर सकते हैं अपन, देखें कैसे। डी का मान कितना है 2, तो सबसे पहले 2 का क्यूब कितना होगा अपना 8, 2 का क्यूब कितना होगा 8, ऐसा कर सकते हैं अपन। डी स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू 3, 2d 2 इंटू डी का मान कितना है 2, प्लस नंबर कितना है अपने पास 12 जिसका अपन क्यूब निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4 और 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16। अब देखो ऐड कैसे करना है, एक डिजिट में 8 वैसे ही रखेंगे, ये 2 डिजिट में लेकिन रखेंगे एक डिजिट में, तो एक कहाँ चला जाएगा हासिल, तो +1 कितने 16 और 1 17, ये यहाँ पे उतार देंगे, उत्तर आ जाएगा कितना 1728। ठीक है, ये बहुत बेसिक से किया है, बाकी आप सेकंडों में इसको माइंड में कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब हम और सॉल्व करते हैं। अब हमने बोला कि हमें निकालना है इसी से 15 का क्यूब। क्या निकालना है? 15 का क्यूब। तो इसको अपन दो भागों में डिवाइड कर ले, टू पार्ट्स में है ना। तो 10 प्लस के 5, क्या कर लिया अपन ने? 10 प्लस के 5। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे डी का मान कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, आप सॉल्व करें। हाँ, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। ठीक है, डी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, और 25 का गुणा 3 में करेंगे है ना। 25 3 जब कितने हो जाएंगे? 75। 2d, डी का मान कितना है अपने यहाँ पे? 5। 5 2 जा 10, 10 और डायरेक्ट नंबर कितना है? 15। तो 10 प्लस के 15 कितने हो जाएंगे? 25। ठीक है, बस ऐड करना है, एक डिजिट में रखना है कि नहीं। तो 5, ये 12 कहाँ चले जाएंगे? हासिल में। 5 और 2 7, 7 और 1 8, कितना? 87 में क्या रखेंगे अपन यहाँ पे? 7। ये 8 कहाँ चले जाएंगे? कैरी। 25 और 8 कितने हो जाएंगे? 33। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 33 75। ठीक है, सिंपल है ये भी। ठीक है, शॉर्ट मतलब सेकंडों में सॉल्व हो रहा है क्यों। और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, फिर डायरेक्ट 3 डिजिट पे चलते हैं। हमने बोला कि हमें निकालना है 21 का क्यूब। किसका? 21 का क्यूब। तो 10 प्लस 11 में ब्रेक करेंगे, ये ध्यान रखना है ना। बेस फिक्स है, 10 ही रहेगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लें। यहाँ पे डी का मान कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, तो 11 का क्यूब। ठीक है, 11 का क्यूब। अब 11 का क्यूब अपन ने निकाला है, और निकालना भी नहीं है तो याद है अपन ने 11 की 11 का क्यूब कितना होता है? 11 का क्यूब 1331। तो लिख लिया 1331। ठीक है, डी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 इंटू 3, 2d। तो 11 दूनी कितने हो जाएंगे? 22। और नंबर कितना है अपने पास? 21। तो 22 में डायरेक्ट आप 21 जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 2 2 4, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 43। ठीक है, अब यहाँ पे बस एक बार मल्टीपल कर लें। 1331, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, 43। हाँ, कितने डिजिट में रखना है? एक में। तो हम बोलेंगे यहाँ पे एक रख लेंगे। 133 कहाँ चले जाएंगे? कैरी में। 3 और 3 6, 6 3 9, 3 और 1 4, 6 रखेंगे। 49 कहाँ चले जाएंगे? कैरी में। 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12, और हासिल किए 4 और 4 8, 8 और 1 9, 92 कहाँ लिख देंगे अपन? यहाँ पे 92 61। 21 का कितना होगा? 92 61। ठीक है, बस ये सेकंड वाले कॉन्सेप्ट से भी अपन ने क्या 2 डिजिट का क्यूब निकालना सीखा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, बाकी आप एक बार चेक कर लें कैलकुलेशन ठीक है ना। एक बार अब अपन 3 डिजिट पे जाएंगे ना, इसी वाले कॉन्सेप्ट से। अब हमने बोला यहाँ पे हमें निकालना है 102 का क्यूब। क्या निकालना है? 102 का क्यूब। 3 डिजिट में है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? 100 प्लस के 2 का क्यूब। तो यहाँ पे डी का मान कितना हो जाएगा? 2। बस सॉल्व करें। डी क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना होगा? 8। ठीक है, 8। अब देखो 3 डिजिट का क्यूब है, तो यहाँ पे 2 डिजिट में रखना है। तो एक डिजिट है अपना क्यूब करने पर, तो एक जीरो बढ़ा लेंगे अपन, है ना। इसके बाद में डी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 3 जा 12। ठीक है, 2d यानी 2 2 जा 4, 4 प्लस के नंबर कितना? 102। 102 में 4 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे? 106 डायरेक्ट। अब रख लें यहाँ पे, क्या रखेंगे? 08। 2 डिजिट में रखना है, और 12 2 डिजिट में रख लेंगे यहाँ पे, और बाकी जो बचा है उसको ऐसे सेम लिख देंगे। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, समझ में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हमने बोला कि हमें निकालना है 105 का क्यूब। 105 का क्यूब। तो हमने क्या किया? 100 प्लस के 5 कर दिया। डी का मान कितना है अपना यहाँ पे? 5। ठीक है, सॉल्व कर लें। डी क्यूब 5 का क्यूब कितना होता है? 125। डी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और 25 को 3 में गुणा करेंगे 75। 25 3 75। 2d, डी का मान कितना है? 5। 5 दूनी 10, नंबर कितना है? 105। 105 में 10 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 115। अब यहाँ पे 125 को अपन 2 डिजिट में रखना है,
तो ये अपन ने 2 डिजिट में 25 रखे हैं ना, थोड़ा सा ऊपर 25, एक कैरी चला जाएगा 76 हो जाएंगे, 2 डिजिट में रखना है तो 76 रख लेंगे। यहाँ पे जो बचा है जो भी संख्या वो लिख देंगे, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो हमने ये देखा कि हम 2 डिजिट और 3 डिजिट तक की संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, क्यूब। ठीक है, अब इन्हीं संख्याओं का अपन क्या निकालते हैं, जो संख्या प्राप्त हुई है इनका क्यूब रूट। तो ठीक है, क्यूब रूट और भी सिंपल है, देखें ध्यान से, है ना। क्यूब रूट क्यूब से भी क्या है, सिंपल है। ठीक है, तो ये 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का 64, बाकी सब सही है ना। अब देखें ध्यान से, अब हमें क्या है, क्यूब रूट निकालना है। तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले तो देखो 11 का क्यूब अपना कितना निकला है 1331। अब 12 से अपन ने क्यूब निकालना स्टार्ट किया था, तो 12 का ही अपन क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट, है ना। कितना होता था, अभी निकाला था 1728। हमें पता है कि ये कितने का है, 12 का है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर रहे हैं कि तरीका कैसा, तरीका पता चले, है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में अपन ने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। स्क्वायर रूट में क्या करते थे, लास्ट के अंतिम 2 अंक सेलेक्ट करते थे, अंतिम 2 अंक सेलेक्ट करते थे, जिसमें से इकाई का अंक लेते थे। ठीक है, लेकिन ये क्या निकाल रहे हैं अपन, क्यूब रूट, तो अंतिम कितने 3 अंक सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक सेलेक्ट। ठीक है, 3 अंक में से भी क्या रखेंगे अपन, इकाई का अंक, इकाई अंक। तो इकाई अंक कितना है 8। तो हमें स्टार्टिंग की एक संख्या देखना है, जब वर्गमूल निकालते थे तो 2 देखते थे। ठीक है, अब स्टार्टिंग की हमें एक संख्या ऐसी देखना है जिसका क्यूब करने पर कितना आना चाहिए, लास्ट का अंतिम अंक 8, या यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए क्यूब करने पर 8। ठीक है, तो हमने देखा 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो हमने स्टार्टिंग कितना 2 है, तो हमने ये 2 लिख लिया। अब क्या है कि यहाँ से जो भी बचेगी 3 डिजिट सिलेक्ट करने के बाद वो क्या होगी, अपनी एक संख्या। अब एक क्या है, एक संख्या। अब अपन क्या करना, ऐसी संख्या देखना है जिसका क्यूब करने पर 1 से ज्यादा ना आए। तो एकमात्र ऐसी संख्या एक ही है जिसका क्यूब क्या है, 1 आता है क्यूब, या एक से ज्यादा नहीं आता। तो हम लिख देंगे 1, तो उत्तर कितना जाएगा हमारा 12। बहुत सिंपल है। ठीक है, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन आगे और सॉल्व करते हैं। बस इसके लिए अगर स्क्वायर रूट निकालना आता है, क्या आता है, स्क्वायर रूट निकालना, तो ये थोड़ा सिंपल आसान लगेगा ये, इसलिए जो सेकंड पार्ट में जो वीडियो है उसमें क्या है, अपना स्क्वायर रूट निकालना बताया है, तो वो ध्यान से देखें। ठीक है, ताकि ये समझ में आए। अब अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कौन से वाले, क्यूब रूट वाले। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ 11 ये निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, सबसे पहले 3 अंतिम 3 अंक या 3 डिजिट सेलेक्ट करना है लास्ट की, है ना। 3 अंक में से हमें क्या लेना है, केवल इकाई का अंक। तो हमने क्या ले लिया, इकाई का अंक 9। ऐसी संख्या देखना है जिसका क्यूब करने पर लास्ट में कितना होना चाहिए, 9। तो कौन सी है, फर्स्ट देखें स्टार्टिंग से 9 का ये दिख रहा है 9, मतलब 9 का क्यूब करने पर कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट 9। तो अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे 9। ठीक है, बाकी क्या बचेंगे, जितनी भी डिजिट वो क्या होगी, अपनी संख्या, मतलब 117। अपन ने ऐसी संख्या देखना है कि उसका क्यूब करने पर 117 के आसपास हो, ना कि ज्यादा। तो हमने देखा कि 117, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, ये ज्यादा हो जाएगा 6। तो हम 5 का क्यूब 125 को क्या लिख लेंगे 5, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बस सिंपल है। ठीक है, एक बार चेक कर लें क्या करना है अपने। देखो अंतिम डिजिट कितनी है, 9। 3 सेलेक्ट किए, 3 में से यूनिट डिजिट देखी 9। कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर 9 आ रहा है, तो 9, तो हमने लिख लिया 9। एक बार चेक कर लें, अब संख्या कितनी बची, 117। ऐसी संख्या देखना है जिसका क्यूब करने पर 117 से कम हो लेकिन ज्यादा ना हो। सॉरी, देखो 5 का क्यूब 125, इससे ज्यादा है, तो ठीक है 5 नहीं आएगा। तो 5 का क्यूब कितना है 125, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। ठीक है, तो ये नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 117 से ये ज्यादा है, तो इसके आसपास, मतलब इससे छोटी वाली संख्या ले लेंगे। कितनी कितनी ले लेंगे अपन यहाँ पे, 4। तो ये उतार लिया अपन ने 4, तो हम बोलेंगे हमारा उत्तर कितना है 49। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है ना। सेकंड और लेके चलते हैं,
32768। ठीक है, क्या निकालना है, क्यूब रूट। सेम कॉन्सेप्ट है, यूनिट डिजिट क्या लेंगे, तीन। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 डिजिट सेलेक्ट करेंगे लास्ट के, है ना, उसमें यूनिट डिजिट लेंगे 8। देखें ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 8 आती है ना, तो 8 कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे, ये 2 का क्यूब करने पे 8 आ रहा है, तो लिख लिया अपन ने 2। अब बचेगी जो अपनी संख्या होगी, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर 32 से ज्यादा ना हो, तो हम बोलेंगे 27 दिख रहा है, 3 का क्यूब 27, ये ज्यादा हो जाएगा, ये लेंगे नहीं, तो अपन लिख लेंगे 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बस सिंपल, मतलब इसको आप 5 से 6 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, क्या, क्यूब रूट। और देखें अगला क्वेश्चन, हमने लिया क्यूब रूट 12167, है ना। अब ये वीडियो रोक कर सॉल्व करने की कोशिश करें, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ, 3 डिजिट सेलेक्ट कर लिए, यूनिट डिजिट कितना लेना है, 7। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 7, तो 3 का क्यूब है, सॉरी ना, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 7 यूनिट डिजिट है, तो हम क्या ले लेंगे 3। अब ऐसी संख्या देखना है जिसका क्यूब क्या हो, 12 के आसपास हो, ना कि ज्यादा हो उससे, तो ऐसी कौन सी संख्या है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 लेंगे तो 27, जो कि इससे ज्यादा है, तो हम लिख लेंगे 2, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, अब कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, बड़ी 5-6 डिजिट वाली संख्याओं में। अब जैसे हमने देखा अभी तक अपन 4 डिजिट में सॉल्व कर रहे हैं ना, अब अपन 5 डिजिट वाली संख्या लेते हैं, ये क्यूब 79507 ये ले लिया। सबसे पहले 3 डिजिट सेलेक्ट किए, उसमें यूनिट डिजिट कितना है 7। ऐसी संख्या कौन सी है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 7 आए, या अंतिम संख्या कितनी है 7, तो ये क्या है 3 है, तो लिख लिया 3। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर 79 के आसपास हो लेकिन उससे ज्यादा ना हो, तो 64 देखो इसके पास में है, और जबकि 125 मतलब 5 का क्यूब उससे ज्यादा होगा, तो हम ले लेंगे क्या 4, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना 43। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं ना, और आप प्रैक्टिस अच्छी है तो आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, आप विदाउट पेन और कॉपी के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने और संख्या देखी, अब 6 डिजिट में ले लेते हैं, ये क्यूब 357911, ठीक है। हाँ, क्या करना है, अंतिम 3 अंक सेलेक्ट करना है, उसमें क्या देखना है यूनिट डिजिट। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर लास्ट में 1 आता है, तो क्या है स्टार्टिंग की 1 है, वैसे ये 11 में भी आएगा लेकिन अपन स्टार्टिंग की 1 रखना है संख्या, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, लिख ली। अब संख्या कितनी बची है 357। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर उसका क्यूब इसके आसपास आ रहा है, तो हमने देखेंगे 343, 7 का क्यूब 343 होता है और 8 का ज्यादा हो जाएगा, तो अपन 7 का क्यूब 343 7 रख लेंगे, उत्तर आ जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन और देखा हमने, और अब बड़ी क्वेश्चन लेते हैं, बड़ी संख्या वाले, है ना। 884736, ठीक है। हाँ, 3 डिजिट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। यूनिट डिजिट लेना है 6। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर अंतिम अंक 6 आए, तो ये देखो 6 लिख रहा है, मतलब 6 का क्यूब, तो 6 लिख लिया। क्या करना है, यूनिट डिजिट यहाँ पे चेक करना है और रखना कौन सी संख्या है आगे वाली, ठीक है 6। इसके बाद 884 क्या है अपनी एक संख्या, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर 884 के आसपास वैल्यू आए, है ना। तो हमने देखा 729 किसका क्यूब होता है 9 का, 10 का ज्यादा हो जाएगा, तो 9 का क्यूब 729 है जो कि इसके आसपास है, तो कितना 9, तो उत्तर कितना हो जाएगा 96, बस ये क्यूब हो जाएगा, क्यूब रूट। अब और अपन सॉल्व करते हैं, अब और बड़ी संख्या लेते हैं अपन, ठीक है। ये ले लिया 7 डिजिट का नंबर, है ना। क्या करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है, कितनी भी बड़ी संख्या हो बस तरीका एक ही है, क्या कि अंतिम 3 अंक सेलेक्ट करो, उसमें क्या देखना है यूनिट डिजिट। ऐसी संख्या कौन सी है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट या अंतिम अंक 3 आ रहा है, तो ये देखो ये आ रहा है 3, मतलब 7 का क्यूब, तो 7 लिख लिया, ठीक है। अब बाकी क्या है 1225। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर 1225 के आसपास हो, ना कि इससे ज्यादा, तो
तो देखो 10 का क्यूब कितना होता है पता है सबको 1000, और 11 का भी पता है 1331, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा तो 10 ले लेंगे आप, ये उत्तर हो जाएगा 107। ठीक है, सिंपल। अगला और देखें, क्यूब रूट 14, 42, 897, 3, 6, 7 डिजिट की संख्या है ना, सॉल्व करें। क्या करना है, अंतिम तीन अंक सिलेक्ट करना है, जिसमें क्या देखना है, इकाई का अंक यूनिट डिजिट, ऐसी कौन सी संख्या जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट या अंतिम अंक कितना आ रहा है 7, देखो ये आ रहा है 7, तो कौन सी है 3, तो उतार लिया अपन ने 3। इसके बाद क्या है 1442, क्या है 1442, ऐसी कौन सी संख्या जिसका क्यूब करने पर 1442 के आसपास आए, ना कि इससे ज्यादा है, तो हम बोलेंगे ऐसी कौन सी संख्या है 14। देखो 11 का कितना होता है 1331, और अभी तुमने 12 का भी किया है, कितना होता है 1728, जो कि इससे ज्यादा है, तो मतलब 11 इसके आसपास है, तो 11 लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा कितना 113। और सॉल्व करें। ठीक है, बाकी अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लें, 8 से 10 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मान के चलना आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, ये मिटा दें ना, ये क्यूब रूट में काम नहीं आता है ना, ये केवल क्यूब में। अब अपन वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पिछले एग्जाम्स एसएससी या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वगैरह इसमें आए ना। जैसे हमने बोला फर्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 117649। ठीक है, सिंपल है, वैसे क्वेश्चन है सेम। हाँ, 3 डिजिट सिलेक्ट किए, क्या देखना है, यूनिट डिजिट 9, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर अंतिम अंक 9 आएगा, देखो ये है मतलब 9, तो 9 लिख लिया। कितने 117, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर 117 के आसपास आए, ना कि इससे ज्यादा है, तो 125, ये ज्यादा है इससे, तो ये लेंगे नहीं, तो क्या ले लेंगे 4, तो ये उत्तर शायद पहले भी सॉल्व किया है हमने ना। ठीक है, मिटा दे, दूसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी और सिंपल क्वेश्चन है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं ना। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन और देख ले, क्या है 4 का क्यूब प्लस के 15 का स्क्वायर, क्या है 15 का स्क्वायर, और ये सबका क्या है क्यूब, ये एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको सेम कॉन्सेप्ट है, क्यूब ही निकालना है। कैसे, देखो अभी ये क्या है स्क्वायर रूट के फॉर्म में, ये स्क्वायर रूट है, फिर सभी का क्या है क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब निकाल लें। हाँ, 4 का क्यूब कितना होता है 64, प्लस 15 का कितना होता है 225, इन सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, होता है 5 4 9, 6 और 2 8, और 289, 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17। ये भूलना नहीं है, क्यूब पहले से चल रहा है, क्या चल रहा है क्यूब पहले से, तो 17 का क्यूब। अब 17 का क्यूब सिंपल है कि नहीं है, निकाल सकते हैं दोनों तरीके से, दो तरीके बताए हमने निकालना। ठीक है, क्या तरीका बताया है हमने, एक ये मिटा दें ऊपर से ना, 17 का क्यूब निकाल सकते हैं नॉर्मली, कैसे, यही देख लें, ए क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3a बी स्क्वायर प्लस के बी क्यूब। यहाँ पे a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है 7, तो b से स्टार्ट करेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है 343, सभी को पता है। b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, a का मान 1 है तो 3 एकम 3, प्लस b का मान कितना है 7, a का मान 1 तो 3 1 जा 3, और a का मान 1 1 का क्यूब 1। ठीक है, 3 4 3 प्लस गुणा कर देंगे, 3 9 3 जा कितने होते हैं 27, 3 9 जा 27 कैरी 2। ठीक है, 3 4 जा 12 प्लस के 2 14, 147 प्लस 7 3 21 और प्लस के 1। क्या रखना है यहाँ पे, अब अपने एक डिजिट में रखना है तो 3 वैसे ही रखेंगे, हासिल कितनी चली जाएगी 34, जोड़ देंगे 7 4 11, 4 3 7 और 1 8। ठीक है, और एक वैसे, तो कितनी रखेंगे यहाँ पे अपन, यहाँ लिख लें, कितनी रखेंगे यहाँ पे अपन 1, हासिल कितनी चली जाएगी 18, जोड़ देंगे 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39 में क्या रखेंगे 9, 3 यहाँ चली जाएगी कैरी, 3 और 1 4, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 4913। ये यहाँ पे a का मान 1 था और b का मान 7 था।
ठीक है, देखा, बहुत सिंपल है। मतलब हमने यहाँ पे आज क्या देखा, क्या सीखा हमने कि 2 डिजिट वाले जितने भी नंबर हैं उन नंबर का क्यूब निकालना और इसके बाद क्यूब रूट निकालना, और 3 डिजिट वाले नंबर है ना उनका क्यूब निकालना और उनका क्यूब रूट निकालना। ठीक है, तो ये बस आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी जब भी पार्ट 2, तो उसमें क्या अपन दशमलव वाली संख्याओं का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? दशमलव वाली संख्या का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। और उसी वाले पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो पिछले एसएससी वगैरह में क्वेश्चन आए। ठीक है, अगर यहाँ पे ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है या समझ में आया है क्लियर, तो फिर क्या है, या जो भी डाउट्स वगैरह हो तो वीडियो को क्या करें,